जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीजीएल का सेट करेंगे। सीजीएल का मैथ का 11वां नंबर का सेट है ये वाला। इसका जितना भी क्लासेस करवा रहा हूँ उसका आप लोगों को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा। 2022 में मैं क्लासेस करवाया था तो उसका भी आप लोगों को आप लोग जाके देख लीजिएगा, तो उसका भी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 2022 का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में मैं इसका भी पिन करवा दूंगा। आज जो हम लोग करेंगे 18 जुलाई का पेपर करेंगे, 18 जुलाई का 2023 का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का सीजीएल का प्री में टायर 1 में 25 क्वेश्चन, जो कि 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो ऑल ओवर मिलाकर 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स हो गया। तो 50 में 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा। जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना आप लोग कर लीजिए, तो आप लोगों को 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक आधा क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है, लेकिन 25 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स 24 to 25 क्वेश्चन हम मेरे क्लास से आएगा। ठीक है, चलिए मेरा क्लास से आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग बनाइए, कहीं से भी बनाइए बनाइए। मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दे दिया है। यहाँ इसका वैल्यू हमने पूछा है, तो क्या क्या करेंगे हम लोग। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। सबको 1 1 1 पुट अप कर देते हैं। जैसे ये 1 + 1 + 1 1 1 1 कितना आता है, 3 इक्वल्स टू 3 हो जा रहा। मतलब सही है, हम लोग का ये लेना सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 ए का पावर 4 मतलब 1 का पावर 4 कोई मतलब नहीं, प्लस 13 प्लस 17। नीचे में क्या आ जाएगा, 17 प्लस 9 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 7 3 10 41 41 बटा ये नीचे भी 41। रेशियो आ गया, कितना गया हम लोग का 1 आंसर आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC दो पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि DE और BC के समांतर ये रेशियो। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसा बोला है वैसा बना लेते हैं। ठीक है, तुरंत फिगर बना दिया है। अगर ये A B और ये C, ठीक है, AB पर D है और इस पे E है, ये D है और ये हम लोग का E है। ठीक है, क्या बोला है, AD हम लोग का 7 है और DB ये 9 हो गया। तो ऑल ओवर मिला के हम लोग कितना हो गया, 16। यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया। ठीक है, क्या बोला है, यदि CD ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए। ठीक है, और DE ये दोनों को भी जोड़ने बोल दिया। F पर प्रतिच्छेद करता है, ये F पे प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, करता है। तो ट्रायंगल DEF ये वाला ट्रायंगल और इसका ये ट्रायंगल का एरिया बटा CF ये ट्रायंगल का एरिया, दोनों एरिया का अनुपात निकालना बोला है। ठीक है, अनुपात कैसे निकलता है हम लोग का, कोई भी एक साइड, जैसे ये साइड हम लोग का D, कोई भी एक साइड ले लीजिए और इसका भी कोई एक भी एक साइड ले लीजिए। इसका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF क्या हो जाएगा बताइए। इसका क्या है, कोई भी एक साइड 7, ये 7 है, इसको भी हम लोग 7 ले लेंगे क्योंकि सब सेम होता है। ठीक है, 7। और नीचे का क्या ले सकते हैं हम लोग, नीचे लगा इसका 16, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का 16 ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर होता है, कभी भी साइड का स्क्वायर होता है। तो कितना आ जाएगा 49:256। ठीक है, तो आंसर हम लोग कितना आ गया 49:256। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी समान रूप से दक्ष है और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ठीक है, ए भी 30 दिन में कार्य खत्म कर सकता है और बी भी 30 दिन में कार्य खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क सोच लेते हैं 60, अच्छा 30 से ले लेते हैं, सॉरी 30 ले लेते हैं, 30। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग 30 आ गया। मतलब ये भी एक दिन में एक काम कर सकता है, बी भी एक दिन में एक काम कर सकते हैं। ये हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, क्या बोला है, ए और बी ने इस कार पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के कार्य के बाद एक दिन की छुट्टी ली, और जबकि बी ने हर 5 दिन के कार्य के बाद एक दिन की छुट्टी ली। अच्छा, 4 दिन तक दोनों काम करेगा, ए प्लस बी, मतलब 4 × 2 मतलब 8 काम कर दिया 4 दिन में, 8 काम। 5वां दिन कौन आएगा, सिर्फ बी आएगा, एक काम करेगा बी, मतलब 9 काम हो गया ऑल ओवर मिला के, एक एक काम कर दिए। और छठा दिन कौन आएगा, सिर्फ ए आएगा क्योंकि बी भी छुट्टी पे है,
ए, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1, मतलब ऑल ओवर मिला के 6 दिन में कितना काम हो गया, 10 काम हो गया, जोड़ दिया 10 काम। 6 दिन में हम लोग को कितना काम हो रहा है, 10 काम। हम लोग को करना कितना, 30 काम करना है, इंटू 3 कर देते हैं, तो ऑल ओवर मिला के 18 दिन में हम लोग का 30 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 30 काम हम लोग टोटल था, तो 18 दिन में क्या पूछा है, तो कार्य किस तारीख को पूरा होगा। अच्छा, 1 अगस्त से कार्य शुरू होता है, 1 अगस्त से 18 दिन और जोड़ दिए, 18 अगस्त को ये कार्य खत्म हो जाएगा, 18 अगस्त 2022 को। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या, त्रिज्या 6 इकाई और ऊंचाई 8 इकाई। अच्छा, त्रिज्या एक शंकुकार, एक शंकु है, शंकु है, जैसे बोला है वैसे शंकु, शंकु का त्रिज्या बोल दिया है 6 है और ऊंचाई कितना है 8 है। यहाँ पे ट्रिपलेट तुरंत लगा लीजिए, एल पूछा हो या नहीं पूछा हो, ट्रिपलेट लगाने से हम लोग को पता है 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, इंटू टू कर सकते हैं ना, तो सबको तो क्या हो जाएगा 6 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। 6 8 दिया हुआ यहाँ पे 90 डिग्री देती है, हम लोग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तंबू बनाने के लिए कितना कैनवास की आवश्यकता होगा। अच्छा, ये तंबू कैसे बनेगा, कर्व सरफेस एरिया से ही बनेगा, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है शंकु का, पाई कितना 22/7, रेडियस कितना हो गया हम लोग का, त्रिज्या मतलब 6 और हाइट एल कितना हो गया 10, एल हम लोग का 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 1320/7, 1320/7, 7 कितना आ जाएगा 62, 7 8 56, 180, 18 कहाँ पे है, सिर्फ इसमें है ना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व किया जाता है कभी भी, इसका ए नंबर ऑप्शन सॉल्व होता है, जहां जहां हम लोग का आंसर आया बस निकाल दीजिए। क्या बोला है 888 में जोड़कर जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे वह 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अच्छा, 888 में ऑप्शन पे क्या, हम इसमें हम 888 जोड़ देते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा 35 से विभाजित होना चाहिए, 88 प्लस 888 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 910, ये कितना हो जाएगा 911, ये कितना हो जाएगा 908, ये कितना हो जाएगा 909, ये हो गया। अब ये 35 से विभाज्य होना चाहिए, 35 से विभाज्य मतलब 3 और 5 से, अच्छा 5 और 7 से, सॉरी 5 और 7 से, 5 से विभाज्य के लिए हम लोग देखते हैं क्या है, लास्ट का डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए, ये 3 तो नहीं है, बचा कौन सा, ये वाला, तो इसमें हम लोग सबसे छोटा संख्या क्या ऐड करेंगे 22, 888 में अगर 22 ऐड कर देते हो तो ये 35 से विभाज्य है। ठीक है, आगे देखना भी नहीं है 35 से विभाज्य है कि नहीं है, 5 से देख लिए, 5 से ये तीनों नहीं हो सकता, सिर्फ यही होगा, मतलब यही आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आज जितना जल्दी जल्दी सीजीएल का सेट जैसे कि बना रहा हूँ वैसे बनाते हैं। ठीक है, जितना जल्दी जल्दी बन जाए, दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच के अंतर का वर्ग इतना दिया हुआ है, अंतर का वर्ग। अच्छा, मतलब हम वर्ग निकाले थे x, पहला संख्या दूसरा संख्या, इसका वर्ग का कितना दिया दिया 324 दे दिया है। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर, x माइनस वाई हम लोग कितना आ गया 18 आ गया। चलिए, इतना तो हम लोग का आ गया। अब क्या पूछा है, जबकि इन दो दी गई संख्याओं का गुणनफल 18 है, गुणनफल 18 है, x इंटू वाई कितना है 144, सॉरी 144 है। ठीक है, x प्लस, तो दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक x प्लस वाई हम लोग कितना निकल जाएगा, धनात्मक अच्छा, हम लोग को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये निकालना है, दोनों का स्क्वायर का अंतर निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल जाएगा। एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा हम लोग का, एक्स प्लस वाई हम लोग को निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई हम लोग कैसे निकलेगा, ये हम लोग का निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy, ये होता है, ये होता है ना, एक्स प्लस वाई हम लोग को निकालना है होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई मतलब 18 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना था 144, 18 का स्क्वायर कितना 324 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 16 56 57, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों जोड़ने के पे कितना आ जाएगा 900, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 30 का स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस वाई हम लोग कितना आ गया 30 आ गया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू एक्स माइनस वाई कितना था 18,
18 3 50 540, तो हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया 540, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम में भी ऐसी है, हम लोग को जल्दी जल्दी बनाना रहता है। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितना कितना दिन में खत्म कर सकता है 15 दिन में। ए केवल, अच्छा ऐसे ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ए कितना दिन में 15 दिन में काम खत्म कर सकता है, ठीक है। वही काम को ए केवल पहले 2 दिन और अंतिम 2 दिन कार्य करता है, मतलब 4a 4a क्या होगा प्लस शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब चार चार दिन वो किया तो 16 दिन बी किया होगा तो कितना आ जाएगा, ये 15 है और माइनस का 4 है, मतलब 11 है इक्वल टू 16 बी। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 16/11। ये 16/11 आया क्या, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया, मतलब ए एक दिन में 16 काम और बी एक दिन में 11 काम करता है। टोटल टोटल काम कितना हो गया 15 ए था तो 15 इंटू 16, ठीक है, ये टोटल काम हो गया हम लोग का। 15 ए था ना यहाँ पे, तो 15 इंटू 16 टोटल काम ये हो गया। तो क्या पूछा है, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है 27 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में खत्म कर देगा 15 इंटू 16 बटा 27, तो 3 9 जा 3 5 जा कितना आ गया 80/9, 80/9 डेज में काम खत्म हो जाएगा। 18/9 मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर ऑफ, ये होता है ना BODMAS बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो ऑफ ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा। 125 इंटू 5 कितना होता है 625, तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाय ये कितना 5 का क्यूब होता है इंटू 5, ये भी 5 का पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे ये भी ऑफ हो जाएगा 25 इंटू 12 और ये 30 डिवाइडेड में बाय में 30, ये प्लस ये ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ पे 51 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे आगे में जो भी है आगे वाला भी नहीं लिख रहा, ठीक है। 5 5 जा 5 6 जा 6 और 2 ये 10 और ये कितना 1 माइनस का 1, ठीक, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो 25 प्लस 10 माइनस का 1, 25 प्लस 10 माइनस का 1 और बाहर में तो डिवाइडेड बाय 51 था ही। चलिए कितना हो जाएगा 25 35 35 माइनस 1 34, 34 डिवाइडेड बाय 51, अच्छा 51 डिवाइड 34, ये उल्टा उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे आगे में 51 था तो 51 डिवाइडेड बाय 34, तो 51 बाय 34 कितना आ जाएगा 17 3 जा 17 2 जा, आंसर कितना आ गया 3/2 हम लोग का आंसर आ रहा है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा हम लोग को ये साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होता है तभी बराबर होता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है कैसे, यहाँ पे देखिए साइन साइन जैसे 30 डिग्री इक्वल टू कॉस कितना होता है कॉस 60 डिग्री, दोनों थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो रहा है तभी दोनों बराबर हो रहा है, तो वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा थीटा 1 कितना है 5x माइनस का 2 25 और दूसरा में कितना है 5y प्लस का 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस का 25 प्लस का 25 खत्म इक्वल टू 90 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 90, 5 से काट देंगे तो 18, तो x प्लस वाई हम लोग को कितना आ गया 18 डिग्री आ गया, तो ये तो पूछा था x प्लस वाई का मान कितना है 18 डिग्री, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में काम खत्म कर सकता है 10 दिन में, बी और सी मिलकर कितना दिन में खत्म कर रहा है 12 दिन में, यहाँ 12 दिन लिखा हुआ है 12 दिन में, और सी और ए इसी कार्य को 6 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिला के हम लोग ले लेते हैं 72 नहीं 12 120 हम लोग टोटल काम ले लेते हैं, ये कितना 12 ये 10 और ये 6 2 20 दिन में, ठीक है। ये आया क्या, ये हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो आया, ठीक है। क्या पूछा है, ये अकेले कितने कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ देते तो क्या आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कितना काम कर रहा है 20 10 30 और 40 42 का, मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 21 काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 21 काम कर रहा है,
ठीक है, बाय 2 कर देंगे, बाय 2 a प्लस बी प्लस सी, जिसमें से b प्लस सी कितना काम कर रहा है, b प्लस सी मिलके 10 काम कर रहा है, ये दोनों मिला के अगर 10 काम कर रहा है तो बचा कितना, ये 11 काम करता होगा। ए क्या बोला है, ये अकेले कितना दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, टोटल काम 120 है, ए का एफिशिएंसी 11 है, तो ये इतना दिन में काम खत्म कर देगा ए अकेले, इसका ए सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर ये ग्राफ दे दिया, क्या पूछा है 2017 और 2018 के, यहाँ से कभी ये ऊपर ऊपर वाला कोई मतलब नहीं आता है कोई पढ़ने का, क्या बोला है 2017 और 2018 के फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन, फ्लेवर एक्स का औसत उत्पादन 17 और ये 18, 20 प्लस 20 40, 40/2 मतलब 20, औसत उत्पादन 20 हो गया। और 2019 और 2020 के फ्लेवर वाई, ये फ्लेवर वाई है 19 और 20, 19 और 20 कितना हो गया, दोनों को मिला के 52, 52/2 26, 26 का औसत उत्पादन के बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 6, और एक था हजार पैक्स का था, 6000 पैक्स, तो 6000 पैक्स, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, राघव के अनुसार उसकी भार 64 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है, 64 किलोग्राम से ज्यादा मतलब 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 हो सकता है, ये दोनों के बीच में हो गया। ठीक है, राघव का, उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है, वो सोचती है कि उसका भार 60 किलोग्राम से अधिक लेकिन 69 किलोग्राम से कम है, 69 किलोग्राम से कम है, मतलब ये सब खत्म हो गया। ठीक है, और क्या बोला है, उसकी माता का मानना है कि उसका भार 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 भी काट देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके पिता का मानना है कि उसका भार 67 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, 67 से भी हटा देते हैं। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो राघव के मापे पर विभिन्न संभाव भारों का औसत, अच्छा औसत, ये दोनों बचा, इसका औसत निकालने बोला है, दोनों को जोड़ के बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 65.5, ये औसत आ जाएगा। तो 60, इसका औसत पूछा है ना, तो औसत ही होगा ना, 65.5 ही होगा। कैसे आ रहा है, ये 67 का भी काट दिया ना, किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 67 किलोग्राम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ये भी है ना। देखिए यहाँ पढ़ी, उसके पापा का मानना है कि उसका भार 67 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 67 किलोग्राम भी हो सकता है, तो औसत के लिए बाय 3 कर देंगे। कभी भी ये औसत कभी आता है बीच नंबर आता है, तो बीच नंबर 66 औसत है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपया, मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है, और दुकानदार पर इस पर 5% छूट देता है। ठीक है, यदि उसका लाभ 14% है तो पंखा का क्रय मूल्य कितना है, आपको कितना बार बताया था, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये अगर याद रहेगा आप लोगों को बहुत जल्दी सॉल्व होगा। 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 14, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 5, मतलब 114/95, मार्क प्राइस कितना दिया 4200, 4200 बटा कॉस्ट प्राइस वैसी का वैसी हो जाएगा 114/95, ये जाएगा। ये 7 किससे कट जाएगा, ये 5 से नहीं कट जाएगा, किससे कट जाएगा 19 से, 19 5 जा 19 6 जा 9 6 जा 54, हाँ 9 6 जा 19 5 जा 9 6 जा 6 से 6 7 72, सीपी हम लोग कितना आ गया 700 इंटू 5 मतलब 3500 रुपए उसका सीपी हो गया, 3500 रुपए उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस का 3500, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्रैमूली पूछा था, क्या पूछा है, इसमें से कौन सा गलत है, अच्छा पहला ही नंबर तो दिख जा रहा हम लोग गलत है, देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लोग करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है हम लोग का पहला नंबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये तो गलत है, यही गलत है, बाकी सब तो सही हो जाएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू, ये इसको क्या लिखते हैं 10 थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं, इनटू कॉस थीटा था, कॉस थीटा कट गया तो साइन थीटा ही बचा, ये तो सही है। फिर ये देखते हैं कॉसेक को, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बस यही दिया हुआ है। और ये भी तो क्या है, ये इसको ये क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस ए
ये कॉस से खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। मतलब ऑल ओवर मिला के हम लोग का यही, ये गलत है, मतलब यही आंसर हम लोग का गलत पूछा तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ट्रायंगल एबीसी में एक्स वाई इतना है, वाई जेड इतना है, हम लोग ट्रायंगल जैसा बोल दिया वैसे फिगर बना लीजिए, एक्स वाई और ये जेड। एक मिनट, हाँ क्या बोला है, एक्स वाई हम लोग कितना दिया है, 4 दे दिया है, एक्स जेड हम लोग का 5 दे दिया है, ठीक है, और क्यू एक्स जेड पर बिंदु है, क्यू जो है एक्स जेड पर एक बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार से क्यू एक्स उनकी एक्स क्यू, अच्छा एक्स क्यू, ठीक है, ये यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। एंगल एक्स पर समद्विभाजित करता है, अच्छा दोनों को बराबर बराबर पार्ट में भागता है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो वाई क्यू बाय जेड क्यू पूछा है, ये कभी भी क्या कितना का रेशियो में आएगा, ये भी देखिए वाई क्यू बाय क्यू जेड कभी भी कितना रेशियो में आएगा, इसकी ये थीटा के सामने वाला है, ये हम लोग सोच लेते हैं कुछ थीटा, हाँ ये अगर अल्फा है ना, ये भी हम लोग का अल्फा हो गया, ठीक है, तो साइड इक्वल, अल्फा के सामने वाला 5, अल्फा के सामने वाला 4, इसके सामने वाला 4 और ये 5, ये हमेशा कभी भी रेशियो 4:5 का रेशियो में ही होगा, ठीक है। जैसे ये अल्फा अल्फा हटा दिए, इजी में मैं बताता हूँ, ये फिगर हो गया, एक मिनट, फिगर फिगर बन गया, ठीक है। देखिए कभी भी इसको कभी भी पूछता है आप मुझसे, ये वाई क्यू और क्यू जेड का अनुपात, ये इसी का अनुपात में होता है, ये भी 4 हो गया और ये भी 5, इसी का अनुपात में होगा, ठीक है, तो इसका 4:5 ऑप्शन ही होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक ट्रेन उसी दिशा में 34 किलो घंटा की गति से चलने वाले वाले दूसरे ट्रेन को 25 सेकंड में पार करता है, तो दोनों ट्रेन का संयुक्त लंबाई क्या होगा, अच्छा दोनों का ट्रेन का लंबाई, डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, एक्चुअली क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हम लोग का स्पीड क्या आ जाएगा, उसी दिशा है ना, स्पीड हम लोग का रिलेटिव स्पीड उसी दिशा में, तो माइनस हो जाएगा, 70 माइनस का 34 कितना होता है, 36, इसको 5/18 कर देंगे, 1 किलोमीटर पर आवर में था ना, यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, 18 टू जा मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है 25 सेकेंड, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला का लेंथ प्लस दूसरा का लेंथ, यही हो जाएगा, होगा ट्रेन का, दोनों पहला ट्रेन का लेंथ और दूसरा ट्रेन का लेंथ, और स्पीड हो गया हम लोग का 10 और 25, मतलब ऑल ओवर मिला के 250 मीटर दोनों ट्रेन का लेंथ हो गया, तो ये दोनों को मिला के पूछा था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला, ठीक है, 85% अपना वोट डाला है, ठीक है, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे, अच्छा 3 लाख लोग था, इसमें से 85% लोगों ने मतदान डाला, 15% पहले ही बर्बाद हो गया, इसका बचा कितना 85%, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, डाले गए वोटों में से 10% अवैध घोषित हुआ, इसका भी 10% अवैध घोषित हो जा रहा, बचा कितना 90%, ठीक है। क्या पूछा है, और यदि मतदाता, ठीक है, और धर्म को इतना वोट वैध वोट मिला है, तो धर्म को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैलिड वोट्स कितना निकलेगा, इसका अगर 85% निकालेंगे तो 3 लाख का 85% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 0 करेंगे, ये जाएगा 255 2,55,000 रुपए, 2,55,000 2,55,000, यहाँ पे 2,55,000 2,55,000, ठीक है, इतना वोट्स वैलिड वोट्स है, इसमें से 10% वोट बर्बाद हो गया, इनवैलिड हो गया, तो बचा 90%, इसका 90% कितना आ जाएगा, इसका 90% हम निकाल लेते हैं, 90/100, 2 0 कटा, 9 5 4 25 ना 225 229 और 2 जीरो, इतना सब कुछ काट कूट के इतना वोट अभी अभी है, जिसमें से उसको इतना मिला है,
तो पूछा धर्मा को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला है, ठीक है। इसको मतलब 13770 का 229500 कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 5 4 20, 4 बचा, 5 4 20, 4 बचा, 29 बचा, 5 5 25, 45 बचा, 5 9 जा 5, ये सीधा सीधा 3 बार में कट जा रहा है, 3 बार में 300 गया, 5 से 60, मतलब ऑल ओवर मिला के उसको कितना परसेंट वोट मिला, 60% वोट मिला है, ठीक है। उसको धर्मा को, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, गर्मी बहुत ज्यादा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग को, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, या तो थीटा इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू या तो 0 डिग्री ले लीजिए या फिर 90 डिग्री ले लीजिए। आप लोग क्या लेना है, 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉस 90 0 हो जाता है और कॉस 90 1 हो जाता है। साइन साइन 0 0 हो जाता है, लेकिन कॉस कॉस 0 1 हो जाता है। तो एक को एलिमिनेट करें हम लोग, 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 12, ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो 12 इंटू 1 1 प्लस 18, वैसे ये भी हो जाएगा प्लस 78 इंटू 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 हम लोग का आंसर हो गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सॉरी 20 नहीं है आंसर, एक मिनट एक मिनट, ये दोनों को मिलाकर 30 हो रहा है, सॉरी 30 है आंसर हम लोग का 30 है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर एक वृत्त के अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, एक, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, एक सर्कल हम बना लेते हैं, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड इसका बराबर होगा, ठीक है। यहाँ P, ये Q और ये R, सब साइड इक्वल है, ठीक है। क्या बोला है, S चाप QR पर एक बिंदु है, अच्छा चाप QR पे एक S हम लोग का एक बिंदु है, ठीक है। S हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे S बिंदु है, ठीक है। एंगल PSQ, यहाँ से एक सीधा लाइन खींच देते हैं, PS और ये Q की माप ज्ञात कीजिए, अच्छा इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है। अच्छा समकोण की दूरी तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये हम लोग का 60 हो गया, और ये हम लोग का ऑल ओवर मिला के 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा ठीक है, समकोण त्रिभुज है, PQS का हम लोग पूछा है ना, ये 60 60 60 है, 60 है, ठीक है। ये 60 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी भी 90 डिग्री पे कट ऑफ करता है, तो ये 60 है, अच्छा ये कभी भी सेंटर से पास हो रहा है, ये 30 डिग्री बचा, 30 डिग्री बचा, ये हमेशा 90 डिग्री पे कट कर रहा, 90 डिग्री पे कट कर रहा है एक दूसरे को, ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक टेबल दे दिया है, क्या बोला है, परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत कितना है, हितांश का कुल प्रतिशत 100 में 67, 70, 64, 55 और 75, ये सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 5 10 4 14, 10 10 17 17 4 21, 2 और 1, एक मिनट, ये क्या है, दशमलव उतने की, ये क्या है, दी गई तालिका एक स्कूल में 5 विषयों में 5 द्वारा अंक प्रतिशत दर्शाता है, अच्छा ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है, यहाँ पे प्रतिशत में 67 का 67 ही हो जाएगा, ठीक है। 67 का 67 ही हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 67 का हम लोग ऐसे काट के इसको 67, यहाँ पे नहीं येलो से लिखता, तब आप लोगों को सही समझ में आएगा, ठीक है। 67 का 100% में 67 ही आएगा, ठीक है। ये 70% कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो गया, ये 105 हो गया, ये 64 ही हो जाएगा, ये 55 ही हो जाएगा, और ये 75 ही हो जाएगा। अब जोड़िए कितना हो जाएगा, और मिला के अब जोड़िए, तो 5 5 10 10 4 10 5 15, 5 5 10 15 15 4 67, ये 67 है ना यार, 67 है, ये हो जाएगा हम लोग ऑल ओवर मिला के अपने जोड़ दिया 366 आएगा, ठीक है। 366 बाय टोटल मार्क्स कितना, टोटल था कितना, 100, 3 4 5 550 इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए,
जीरो जीरो कटा, 5 11 जा 5 2 जा, कितना आया 6 12 36 दूनी 52 93 बटा 11 11 कितना बन रहा है 11 8 बार में, 8 बार में चल जाएगा 3 6 6 5 5 5 2 6 2 12 36 दूनी 72 73, ये हो जाएगा। तो 6 बार में चल जाएगा, 66.55 आ रहा है परसेंटेज, ठीक है। इतना इतना परसेंटेज वो उसको मिला है, प्राप्त हुआ है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है, क्या बोला है 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। अच्छा, एक्स वाई को कितना मीटर से, ये 1500 का दौरा होगा, तो ये कितना दौरा होगा 1400 दौरा होगा, ठीक है। और क्या बोला है एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, मतलब जेड कितना दौरा होगा माइनस का 240 मतलब 1260, इतना दौरा होगा, ठीक है, हराता है। ये 1500 मीटर का दौर है, ये हम लोग स्पीड का रेशियो हो गया, डिस्टेंस का रेशियो होगा, जिसका बोलना है, ठीक है। क्या बोला है उसी दौर में एक्स ये वाई जेड को कितना दूरी से हराता है, ठीक है। एक्स एक्स का कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक्स काट दीजिए, बचे ये दोनों, जीरो जीरो काट देते, 7 20 7 18 2 10 और 2 9, ठीक है, इंटू 15 कर देते हैं 150, मतलब ये 1500 मीटर एक्स दौड़ेगा, तो ये इंटू 150 कर देते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का 1350, कितना कितना मीटर से हरा रहा है 150 मीटर से हरा रहा है, तो एक्स वाई जो है जेड को 150 मीटर से हराएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, कितना है 120 मीटर का मूल्य कितना है 9600, जीरो जीरो काटे 12 8 जा 80, 1 मीटर का वैल्यू कितना आ गया 80, तो 147 मीटर का पूछा है, 147 मीटर का मूल्य कितना आ जाएगा 80 इंटू 147, 7 7 8 जा 56, 6 वाला ऑप्शन आएगा, 6 वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचे ये दोनों, तो ये कितना तक जाएगा देखिए 8 इंटू 1 करेंगे 8 के आसपास में जाएगा, ये 17 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि इंटू 200 रहता तो 1600 के आसपास जाता, ये तो नहीं होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों को 11,770 मिल जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीका से बताता हूँ आज आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है ना, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 2 होता है, मतलब 25 माइनस का 2 रूट अंडर 23, पी स्क्वायर माइनस का 2 होता है, सिर्फ पी स्क्वायर माइनस का 2, पी स्क्वायर माइनस का 2 मतलब ये 23 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x ये हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 4, मतलब 25 माइनस का 4 रूट अंडर 21, ठीक है, ये भी हम लोग को निकल गया। अब अगर हम लोग को x पावर 8 x पावर 1/8 चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोग को निकालने के लिए इसका भी हम लोग को माइनस चाहिए, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा फिर से, x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529 माइनस का 2 मतलब 527, ठीक है, x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ये हटा दीजिए, ठीक है, इतना इतना समझ में आया। अब x का पावर 4 माइनस का 1/x का पावर 4 कितना होगा, और रूट अंडर 527 x पावर 4 माइनस का, अच्छा ये x पावर 4 माइनस का 1/x पावर 4 कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा, x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x निकलेगा, x प्लस 1/x कितना था 5, x माइनस 1/x रूट 21, ये 5 रूट 21 यहाँ पे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना था 5 रूट 21, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा 23 इनटू में, तो x पावर 4 माइनस का 1/x का पावर 4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 115 रूट 21, ठीक है। अब लास्टली हम लोग को निकालना क्या है x पावर 8, x का पावर 8 माइनस का 1/x का पावर 8, इसको कैसे निकालेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 4 माइनस का 1/x पावर 4 ऐसे निकालेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना है 527 इंटू ये x पावर 4 माइनस वाला कितना है 115 रूट 21 तो है सब में है, ठीक है,
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग आ जाएगा 60605 √21। ठीक है, जैसा आ रहा है वैसे हम लोग आंसर दे दिया 60605। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये सेट का हम लोग का। क्या बोला है, कितने वर्ष में 9500 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाएगी। अच्छा, कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, 9500 से इतना हो जा रहा है, कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है 11780 माइनस का 9500 0822 2280 का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल कितना था 9500 था। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। इंटरेस्ट कितना था 2280 का, प्रिंसिपल इतना, रेट कितना 8%, टाइम पूछा हम लोग से, बाय 100 कर देते हैं, 2 जीरो कटेगा, 8 से 24 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16 16, अच्छा बचा कितना 16 अच्छे जो 8 68, 8 4 जा 64, 8 5 जा ये 9 9 2 जा ये 5 19, 5 420, 5 9 जा ये आ रहा ना, कुछ कहीं कुछ गलती की है। 5580 5580 958 8 2 16 16 64 8 8 जा 8 8 जा 64 9 3 जा, ये पूरा पूरा 3 बार में खत्म हो जाएगा। तो टाइम हम लोग कितना है 3 साल आ रहा है हम लोग टाइम, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का। क्या बोला है, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% हानि हो रहा, 20% हानि मतलब 20% हानि मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 80, जो कि 2000 के बराबर है। ठीक है, यही बोला था। क्या पूछा है, इससे 3000 पे बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा। ठीक है, 80 का वैल्यू इतना दे दिया है, तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 80 का वैल्यू हम लोग को कितना 2000, 0 0 काट देते हैं, 4 2 जा 4 5 50, एक का कितना आ गया 25। ठीक है, तो 100 कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। मतलब ये हम लोग क्रैमूल कितना है 2500, तो सेल कितना में कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना में कर रहा है, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, सॉरी सेलिंग प्राइस 2 कितना में बोला है 3000 रुपए में बेचने पर, 2500 का था सामान 3000 में बेच दिया, कितना का लाभ हो रहा है 500 का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में 2500 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 2 0 खत्म, 5 5 जा 5 20 जा, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है इसका 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।